नमस्कार दोस्तों, द कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका को। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया और उसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था साउथ अमेरिका। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ करंट अफेयर प्लस आपका सीसैट पेपर इंक्लूडेड होगा और मेंस में जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास में हम अफ्रीका को डिस्कस करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। लास्ट क्लास में हमने साउथ अमेरिका और उसके पहले हमने ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्लास। अब यहाँ पर अफ्रीका को डिस्कस करते हैं, तो प्रश्नों के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय विच टोपोग्राफिकल फीचर। यहाँ पर बोला गया है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो यूरोप से कैसे सेपरेट है। तो बताइए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बाबल मंडेब स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। थोड़ा समय लेना है तो आप समय भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होगा और मेडिटेरेनियन सी होगा, दोनों सही है। लेकिन जब हम बाबल मंडेब स्ट्रेट की बात करेंगे तो बाबल मंडेब स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको अलग कर रहा है, अफ्रीका को यूरोप से। और यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किससे, अटलांटिक ओशन से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी हम इन्हीं सब चीजों को मैप में देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, ए आपका सही उत्तर है। ये आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा है, एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। इधर आप देखेंगे तो आपको साउथ अटलांटिक ओशन दिख रहा है और अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो इधर आपको इंडियन ओशन दिखेगा, ठीक है। ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इधर ये ऊपर क्या है, ये यूरोप है, ये यूरोप है। ध्यान दीजिएगा क्लास, और यूरोप को अफ्रीका से कौन से स्ट्रेट अलग कर रहा है, लिख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आपको पता है कि जब भी हम किसी भी जल संधि की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी स्ट्रेट की बात करते हैं, स्ट्रेट क्या करता है, दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की जब हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन प्लस यहां पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। यहां मैं प्लस साइन लगा दे रही हूं, कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लेकिन अगर परीक्षा में पूछेगा किसको किसको सेपरेट कर रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका के मोरक्को को माइनस मतलब समझिएगा सेपरेट कर रहा है, किससे, यहां पर यूरोप के स्पेन से।
याद रहेगा, जब भी आप अफ्रीका का मैप देखेंगे 2 स्ट्रेट आपको नॉर्थ में याद रखना है। पहला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, लिखते चलिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है बाबल मंडेब, वो आपको यहां पर मिलेगा, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है और एशिया को यूरोप से सेपरेट कर रहा है। 2 स्ट्रेट याद कर लीजिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और बाबल मंडेब। अभी मैं कई बार रिपीट करूंगी, याद हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो एक और प्रश्न हम देखते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा क्लास क्या दिया गया है। Which of the following topographical features separate the Asian continent from the African continent? अभी पहले प्रश्न में हमने देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोप से कौन कौन सा आपका ट्रोपोग्राफिकल फीचर अलग कर रहा है, और इस प्रश्न में पूछा गया एशिया को अफ्रीका से कौन कौन अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्वेज कनाल दिया है, बाबल मंडेब दिया है, रेड सी दिया है और मोजाम्बिक चैनल दिया है। वीडियो को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्वेज कैनाल, रेड सी और बाबल मंडेब स्ट्रेट। तो यहां पर 1 2 3 आपका सही है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैप में देखेंगे चीजों को तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये देख लीजिए, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, इधर एशिया दिख रहा है, इधर यूरोप दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये कौन सी सी है, मेडिटेरेनियन सी है, याद रखिएगा। यहां पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, क्लियर है। इधर अगर आप देखेंगे ये रेड सी है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्वेज कैनाल है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर बाबल मंडेब स्ट्रेट है, और ये गल्फ ऑफ एडन है। अभी फिर से एक बार बताऊंगी, यहां पर बस लोकेशन देखो, ये अफ्रीका है, इधर आपको यूरोप दिख रहा है, ये एशिया दिख रहा है। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि यूरोप जो है वो अफ्रीका से कैसे अलग है, तो आपने बताया बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ रही है, इधर जिब्राल्टर स्ट्रेट दिख रहा है, जल संधि दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया एशिया अफ्रीका से कैसे सेपरेटेड है, तो आपने बताया ये इधर रेड सी दिख रही है, ठीक है, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, इधर अगर हम देखेंगे बाबल मंडेब स्ट्रेट है और यहाँ पर स्वेज कैनाल है। इसी को हम जूम करके देखते हैं, फिर एक बार रिवाइज कराऊंगी। क्लास देखिए, मैप में चीजें जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। फिर से वही चीज बताने जा रही हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ये अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा है। सबसे पहले बताओ यहां पर कौन सा स्ट्रेट मैंने बताया, ये यूरोप है। ये क्या है, ये यूरोप है ऊपर की तरफ। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है, अगर परीक्षा में पूछेगा तो क्या बताओगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर याद रखिएगा, यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। कर फिर इधर आपने मेडिटेरेनियन सी देखा, क्लियर है। फिर हम आते एशिया पे, इधर आपको एशिया दिख रहा है। एशिया में इधर क्या दिख रहा है, स्वेज कैनाल दिख रहा है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, स्वेज कैनाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर इधर आप आएंगे तो आपको रेड सी दिख रही है, ठीक है, रेड सी क्लियर है। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, ये याद रखिएगा, एक मिनट, ठीक है। और इधर गल्फ ऑफ एडन है, तो बाबल मंडेब स्ट्रेट जो है वो रेड सी को कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ एडन से, और सेपरेट कर रही है एशिया को अफ्रीका से। इतनी चीज क्लियर हुई थोड़ी बहुत। चलो अब आपके सामने
अगर कुछ इस तरीके का मैप रख दिया गया, पॉलिटिकल मैप, तो क्या आप पॉलिटिकल मैप में चीज़ों को लोकेट कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न बनता है। जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है, बताइए, जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, क्या आप बता पाएंगे? थोड़ा समय लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या लिख दोगे? यूरोप। देखो क्लास, जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे, जितनी बार, उतने अच्छे से चीजें दिमाग में बैठती जाएगी। अब ये ब्लैंक मैप है, आपको इसमें लोकेट करना है। सबसे पहले यूरोप हो गया, इधर क्या है? एशिया है। वेरी गुड। अब इधर अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ओशियन है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, याद होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये यूरोप है। यहां पर देखो, ये कौन सा स्ट्रेट है, क्या बताओगे? जिब्राल्टर। अब जहां पर भी बैठे हुए हो, बोलते चलो, भले लगे कि पागल हो गए हो। 2-3 लोगों को भले देखकर ऐसा लगे कि ये मोबाइल देखते देखते क्या पक 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 बड़बड़ा रहा है या बड़बड़ा रही, लगने दो। लेकिन अगर अभी मेरे साथ चीज़ों को रिवाइज करोगे तो बहुत से पॉइंट्स आज अफ्रीका के मैप के आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद वाली क्लास में क्या करेंगे? अफ्रीका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों को फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। बार बार रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर भी समझा रही है, यहाँ पर भी समझा रही है, वर्ल्ड मैप में भी समझा रही है। एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करें? क्योंकि मैं चाहती हूँ 1 घंटे की अगर क्लास करो तो क्लास करने के बाद आपको ऐसा फील हो कि याद हो गया है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब 1-2 दिन बाद उसको बस रिवाइज कर लेंगे और मेरी भी लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो। एटलेस उठाओ, ठीक है, एटलेस उठाओ और खुद ही लोकेट कर लो, यहाँ पे ये चीज़ें थी, चलो याद है मुझे। मैं कभी भी आपको ये सजेशन नहीं दूंगी कि एग्जामिनेशन पीरियड में, जब आपका एग्जाम में 1-2-3 दिन बचा हो तो आप मेरा लेक्चर देखिए 1-2 घंटे का, नहीं। उस समय आपके खुद के नोट तैयार हो और आपको बस रिवीजन करना हो। क्योंकि अगर आपको इस अफ्रीका के मैप को उस समय रिवाइज करना होगा तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरा लेक्चर देखने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो बताओ क्या बेनिफिशियल रहेगा उस समय? खुद का रिवीजन। तो इसीलिए जो चीज़ बता रही हूँ अभी याद कर लो, बाद में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जिब्राल्टर स्ट्रेट था, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखा, मैं एम लिख दे रही हूँ, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के बाद इधर आपको रेड सी दिखा, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बाबल मंडेब स्ट्रेट दिखेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको स्वेस कैनाल दिखेगा। बताओ, चीजें क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है ना चीजें? अब बाबल मंडेब स्ट्रेट के बारे में भी एक चीज ध्यान रखो, ये तो आपको पता है कि जो बाबल मंडेब है वो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले कि अफ्रीका की कौन सी कंट्री को, तो आप क्या बताएंगे? जिबूती को और इरिट्रिया को। इरिट्रिया को किससे? एशिया के किस कंट्री से? येमन से अलग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैंने सर्किल किया है वहां पर आपको दिखेगा जिबूती और इरिट्रिया, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलो जल्दी से वर्ल्ड मैप में मैं 1 2 3 4 डाल रही हूं, आपको बताना है कहां पर कौन सी प्लेस है। ये सबसे पहले मैंने यहां पर 1 डाल दिया, ये 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और यहां पर आप मुझे बता देना 6। चलो बताओ 1 क्या है? 1 प्लेस 1 यूरोप है इधर, तो यूरोप का जो फर्स्ट है ये कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, टिक। दूसरा देखो ये कौन सा सी है इधर यूरोप और अफ्रीका के मध्य में? मेडिटेरेनियन सी, टिक, ठीक है। इधर क्या है? इधर स्वेस कैनाल है 3rd नंबर पे, टिक। 4th पे क्या है? रेड सी है, टिक, ठीक है। 5th पे क्या है? बाबल मंडेब स्ट्रेट है, टिक, ठीक है। और यहां पर 6th पे अगर आप देखोगे तो आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, टिक।
क्लियर? इतना चीजें याद हो गई होगी। अभी फिर से रिवाइज कराऊंगी जब आगे के प्रश्न देखेंगे। तो हमने 2 चीजें देख ली, 2, 3 या 6 पॉइंट हमने देख लिए। अब एक प्रश्न बनता है रेड सी। रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज आपकी सराउंड करती है? अब कैसे याद रखोगे? यहां पर तो यस दी दिया है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहो तो आप डेजी से भी याद रख सकते हो। डेजी, किससे? डेजी से। डेजी शब्द याद रखो, रेड सी कभी नहीं भूलेगा। अगर यहां पर हम डेजी की बात करें तो डी मतलब जिबूती, याद रखिएगा, ठीक है। ई से आपको इरिट्रिया याद रखना है, एस से आपको सूडान याद रखना है, दूसरे एस से आपको सऊदी अरेबिया, और फिर ई से इजिप्ट और वाई से येमेन। समझ में आ रहा है? डेजी लिख लो, डेजी। इसको हम लोग लोकेट करते हैं यहां पर, रेड सी। याद रखिएगा क्लास, ये आपको रेड सी दिख रही है और अभी हम अफ्रीका का डिस्कस कर रहे हैं मैम, इसीलिए यहां पर ध्यान दीजिए, आपको जिबूती दिख रही है, दिख रही है जिबूती। इधर इरिट्रिया, ये इरिट्रिया है, बताओ। फिर ये इजिप्ट दिख रहा है क्लास? आराम से देखते हुए चलो, एक एक पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है यहां से, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। यहां पर अगर एशिया में हम चले तो ये देखो, ये सऊदी अरेबिया आ गया, सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर ये येमेन दिख रहा है, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, येमेन हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, ध्यान दीजिए, और ये सूडान हो गया। अब डेजी 2-3 बार बोलो, रेड डेजी, डेजी जैसे लग रहा है ना कोई फ्लावर, तो रेड डेजी, रेड डेजी, रेड डेजी, याद रखो। तो आपको हमेशा याद रहेगा, परीक्षा में कभी भी आपसे पूछेगा कि रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री को शेयर करी है, आपको बस याद रखना है रेड डेजी। और डेजी में आपको याद रखना है, आप देख लो, जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है। फिर एस से आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, और एक एस से आपका सूडान हो गया, फिर एक ई से आपका इजिप्ट हो गया, और वाई से आपका येमेन हो गया। ये क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, अभी फिर से रिवीजन कराऊंगी, बट रेड डेजी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न बनता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो यहां पर बस आपको याद रखना है सीड, SEED, ठीक है, सीड याद रखिएगा। रेड डेजी तो आपको किसके लिए याद रखना है? बताओ, रेड डेजी अब तो याद ही हो गया, रेड सी के लिए डेजी याद रखना है, DESSEY। जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे, आपको सीड याद रखना है, SEED, सीड। एस से क्या हो जाएगा? सोमालिया हो जाएगा, ये देखिए, सोमालिया हो जाएगा। एक ई से आपका इथियोपिया हो जाएगा, एक ई से आपका इरिट्रिया हो जाएगा, और डी से आपका जिबूती हो जाएगा। अब बताओ, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये याद रहेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आगे बढ़े, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिक्स बता रही हूं, अभी एक बार रिवाइज कराऊंगी तो याद हो जाएगा। वहां पे रेड डेजी याद रखना, सीड याद रखना। अब आपको याद रखना, अच्छा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, मकर रेखा की बात कर रहे हैं और विषुवत रेखा की बात करें। तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। तो अब परीक्षा के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम कर्क रेखा को देख लेते हैं। कर्क रेखा के लिए आपको याद रखना है माली, माली, इस शब्द को, क्या शब्द याद रखना है? माली, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा याद रख लेना, डब्लू माली। माली जो है वो विमेन है, डब्लू माली, ठीक है, डब्लू माली, डब्लू माली, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो कौन कौन सी कंट्री है। सबसे पहले तो आपकी MALI माली ही हो जाएगी, एक कंट्री MALI माली है, ठीक है, यहां पे माली माली करके याद रखना, ठीक है। तो पहली कंट्री आपकी MALI माली हो गई।
दूसरी आपको याद रखना है मॉरिटेना, यहां पर देखो, ये देखो मॉरिटेनिया। डब्लू माली, मैंने आपको बोला डब्लू माली, डब्लू माली, डब्लू माली, तो आप डब्लू से याद रखेंगे वेस्टर्न सहारा, एम से याद रखेंगे मॉरिटेनिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एक तो माली ही है, तो एक कंट्री आपकी माली हो गई, याद रहेगा। फिर देखिए ए से अल्जीरिया, फिर एल से लीबिया, ई से इजिप्ट, बताओ क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात मैं कर रही हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजर रही है। अब बताओ किन किन कंट्री से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, फिर बताओ। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रही हूं। ये देखो, ये क्या है, ये कर्क रेखा है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात हम कर रहे हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई है MALE माली, ठीक है। यहां पर मैंने बताया डब्लू याद रखना, एक एक्स्ट्रा डब्लू माली करके। तो डब्लू का मतलब क्या है, वेस्टर्न सहारा हो गया, क्लियर। अब एम से क्या क्या है, दो शब्द है, एक दो, ठीक है। और एक शब्द तो एम से आपका माली ही है, तो हम कह सकते हैं 3 शब्द हैं। कौन कौन से हैं देख लो। मॉरिटेनिया है, क्या है मॉरिटेनिया, दूसरा आपका माली ही है, ठीक है, क्लियर है। देख लो यहां पर माली ही है, ठीक है क्लास। और यहां पर एक मिनट इसको मैं ध्यान दीजिएगा। पहला आपका हो गया वेस्टर्न सहारा डब्लू, फिर दूसरा मॉरिटेनिया हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बता दिया माली ही है, फिर चौथा आपका अल्जीरिया हो गया, फिर लीबिया हो गया, फिर इजिप्ट हो गया। तो यहां पर जो मैंने बोला था एम से 3 शब्द नहीं, एम से 2 शब्द हैं, मॉरिटेनिया और माली, क्लियर है। वेस्टर्न माली याद रखिएगा, वेस्टर्न सहारा माली, एम से मॉरिटेनिया, एम से ही माली, ए से अल्जीरिया, ठीक है, एल से आपका लीबिया और ई से इजिप्ट। तो डब्लू माली लिख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास हो रहा है। दूसरा देखते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो इक्वेटर कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। इक्वेटर को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं यूके से जीसी, ध्यान दीजिएगा, यूके से बीएस, यूके से बीएस, तो ये आपका युगांडा हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, ठीक है। एस से आपका सोमालिया हो गया, सोमालिया हो गया। जी से आपका गैबॉन हो गया और सी से आपका कॉन्गो हो गया। यूके से जीसी, ज्योग्राफी की तो आपकी बहुत एक फेमस बुक है जीसी लियोन करके, तो याद कर सकते हैं यूके से जीसी, ये ज़्यादा अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये केन्या है, ये यूके युगांडा, यूके, ठीक है। तो युगांडा और केन्या। अभी यहाँ पर जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर विक्टोरिया झील है, जिसको कि इक्वेटर जो है वो कट कर रही है, ठीक है। विक्टोरिया झील को, जो विक्टोरिया लेक है, ध्यान दीजिएगा, उसको इक्वेटर KUT कट कर रही है, CUT कट नहीं करी, KUT कट कर रही है। तो 2 कंट्रीज तो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, केन्या युगांडा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और विक्टोरिया किन कंट्रीज के साथ अपना, विक्टोरिया लेक किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो केन्या युगांडा तंजानिया, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। बस याद रखिएगा केन्या युगांडा से इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। फिर इधर अगर आप आएंगे
तो इधर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिखेगा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सी है वो दो के लिए है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए, ठीक है। फिर जी से आपका क्या है, गैबॉन है, याद रखिएगा, जी से क्या है, गैबॉन है। और फिर हम एस की बात करते हैं तो एस से आपका यहां पर सोमालिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास यहां पर मैप में। अब एक चीज और देखिए, फिर रिवीजन कराती हूं। फिर मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भी यहां से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। यहां पर बस NMBS याद रखिएगा। तो ये नाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, ठीक है, दिख रहा है, नाम्बिया हो गया, बोत्सवाना हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, और यहां पर देखिए ये मोजाम्बिक हो गया। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। क्लियर है? साउथ अफ्रीका, सॉरी गलती से मैंने अमेरिका बोल दिया, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका साउथ अफ्रीका हो गया। क्लियर है? तो यहां पे नाम्बिया, बोत्सवाना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां पर जो एस है वो साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी गलती से मैंने साउथ अमेरिका नहीं, हम अफ्रीका के मैप को डिस्कस करें तो अमेरिका तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका हो गया, और यहां पर आपका मोजाम्बिक हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक बार रिवीजन करते हैं ध्यान से। इरेज करते हैं सारी इंक को ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाए। ध्यान दीजिएगा, अभी जो ट्रिक बताया है उसको रिवाइज कराने जा रही हूं। सबसे पहला ट्रिक मैंने आपको बताया रेड सी के बारे में। रेड सी से जो रिलेटेड ट्रिक है वो आपको क्या याद रखना है, डेजी। डेजी की क्या स्पेलिंग है, DESSEY, क्या है, डेजी, DESSEY, ठीक है। अब यहां पर डी आपका क्या है, जिबूती, लिख लो जिबूती। यहां पर सबसे पहले जिबूती हो गया। दूसरा आपका क्या है, इरिट्रिया, इरिट्रिया, ये क्या हो गया, इरिट्रिया, मैप में देखते हुए भी चलिए। तीसरा आपका क्या हो गया, सूडान, ये सूडान हो गया अफ्रीका में, ठीक है। ये क्या है, सऊदी अरेबिया, जो कि एशिया में आता है, ये सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है क्लास। फिर क्या हो गया, ई से आपका इजिप्ट, इजिप्ट, ये इजिप्ट हो गया, ठीक है। और वाई से आपका क्या हो गया, येमेन। क्लियर है? बताओ, तो डेजी याद रहेगा, रेड डेजी याद रखिएगा। चलो दूसरा मैंने आपको क्या बताया है उसको डिस्कस करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, सीड याद रखना है, आपको सीड याद रखना है। तो एस से क्या हो गया, सोमालिया, ई से क्या हो गया, इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। और दूसरे ई से क्या हो गया, इरिट्रिया, और डी से क्या हो गया, जिबूती। बताओ क्लियर है, देख लो क्लियर है। तो रेड डेजी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए सीड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, उसके लिए कौन सा शब्द मैंने आपको बताया है, माली याद रख लो,
अब उसको माली इसलिए मैं याद करूँ, उसको मेल भी याद रख सकते हो तुम लोग, लेकिन माली से याद रहेगा तो एक और कंट्री याद हो जाएगी ना, एम से 2 कंट्रीज हो जाएगी आपकी, एक मॉरिटेनिया हो जाएगी और दूसरी माली खुद हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया डब्लू माली याद रखना है आपको, लिख लो डब्लू माली। देखो क्लास, इसके पहले नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखिएगा। पहला डब्लू से आपका क्या हो गया, वेस्टर्न सहारा। यहां पे हम लाइन भी खींच दे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें। एम से 2 कंट्री, एक बार मैंने 3 गलती से बोल दिया था, उसको करेक्ट करना। एम से 2 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। पहली तो आपकी मॉरिटेनिया हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी खुद माली हो गई, लेकिन ये जो माली है इसमें आई है, ठीक है, माली, मॉरिटेनिया माली, बोलो मॉरिटेनिया माली, ठीक है। ए से अल्जीरिया, एल से बोलो लीबिया, और ई से क्या हो गया, इजिप्ट हो गया। क्लियर है, ई से इजिप्ट हो गया। ध्यान दो क्लास, तो मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो रेड डेजी सीड, डब्लू माली याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें याद करा रही हूं ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे जो ट्रिक है, अगर आपको इससे बेटर कुछ याद करने का तरीका होगा तो मुझे बताइएगा। ये पता है कि जीसी लियोन की बुक आती है ज्योग्राफी में, वो आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो, यूके से जीसी, ठीक है। ऐसे जो जीसी लियोन की बुक आती है ना, और आती है ना, उसके राइटर जीसी लियोन ही है। तो जीसी लियोन कहां से है, यूके से है, तो यूके से जीसी, यूके से जीसी, अब याद रहेगा। सुना है ना, ज्योग्राफी की बुक आती है जीसी लियोन, तो बस आपको ये याद रखना, जो जीसी है वो यूके से है, तो यूके से जीसी, यूके से जीसी। तो यहां पर जब हम यू की बात करेंगे तो युगांडा हो गया, ठीक है, मैं लिख देती हूं, यू से युगांडा लिख लो। के से केनिया, अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। SE लिखा है लेकिन सोमालिया याद रखिएगा, क्या है, सोमालिया है। जी से क्या है, गेबॉन है, और सी से क्या है, कॉन्गो है। लेकिन कॉन्गो में याद रखिएगा एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। क्लियर है क्लास, यहां पर ये गेबॉन हो गया, यहां पर युगांडा हो गया, ये केनिया हो गया। यहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है, यूके से जीसी, यूके से जीसी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट याद करा रही हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर ये याद कर लेना, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो यहां पर नामीबिया है, ठीक है, बोत्सवाना है, यहां पर साउथ अफ्रीका है, दिख रहा है, और मोजाम्बिक है। इधर अगर आप देखेंगे तो मेडागास्कर से भी ये पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और उधर मेडागास्कर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम अफ्रीका की बात कर ही रहे हैं तो अभी हमने देखा ये जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास हो रही है, आप सभी को पता है। ये 0 डिग्री है आपका, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है ना, और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड, वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। और लॉन्गिट्यूड में जब हम देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन हम उसको कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन यहां पर 0 डिग्री और यहां पर 0 डिग्री एक जगह आकर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी अफ्रीका में ही। और इस किस आइलैंड पे, तो इसे हम कहते हैं नल आइलैंड, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गल्फ ऑफ गुयाना में आता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट लिखते हुए चलिए आप लोग, ठीक है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर दो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाइएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कैमरून, माउंट टबाको, माउंट केन्या या माउंट किलिमंजारो? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? माउंट किलिमंजारो, डी आपका सही उत्तर है। अब एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है। सबसे हाईएस्ट पीक तो आपको पता है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में आती है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, जब हमने साउथ अमेरिका डिस्कस किया था, तो साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था एकांकागुआ जो है वो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, जो कि अर्जेंटीना में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, तो उसकी हाईएस्ट पीक देनाली है, जो कि अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे अगर हम देखेंगे तो किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, और ये कहां पर है? तंजानिया में है। एल्ब्रुस जो है वो यूरोप में है। विंसन मैसिव की बात करेंगे तो अंटार्कटिका, और कॉसियोस्को की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। डिफरेंट कॉन्टिनेंट में कौन सी आपकी हाईएस्ट पीक है वो बताया गया है, और ओवरऑल कैसे इनकी रैंकिंग है वो भी बताया गया है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर एकांकागुआ है, फिर देनाली है, किलिमंजारो है, एल्ब्रुस है, विंसन मैसिव है, फिर कोसियोस्को है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से भी प्रश्न बनेगा। अगला हम देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द एटलस माउंटेन स्प्रेड? एटलस माउंटेन किधर है बताइए? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ध्यान दीजिएगा क्लास, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपके, वेस्टर्न पार्ट में आपके एटलस माउंटेन है, या सदर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, या फिर सेंट्रल पार्ट में? बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो अगर ये आपका कुछ इस तरीके से अफ्रीका का मैप है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एटलस माउंटेन इधर की तरफ है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आता है। मैप में इसको लोकेट करते हैं, ए आपका सही उत्तर है। ये देखिए, ये क्या है? ये एटलस माउंटेन है, दिख रहा है आपको? एटलस माउंटेन के ऊपर कौन सा स्ट्रेट है, जल्दी से मुझे बता दो। एटलस माउंटेन के ऊपर आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इधर कौन सी कंट्री है? मोरक्को। इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है, यहां पर बाबल मंडेप है, इधर स्वेज कैनाल है। ये कौन सी रेखा जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद करने के लिए कौन सा मैंने टर्म बताया आपको? डब्लू माली, डब्लू माली। तो बताओ क्या क्या है? डब्लू क्या है? वेस्टर्न सहारा है। एम क्या है? मॉरिटेनिया है। एक एम क्या है? माली है, MALI वाला माली है। ए क्या है? अल्जीरिया है। एल क्या है? लीबिया है। और यहां पर ई वाला माली होगा, ई क्या है? इजिप्ट है। क्लियर? तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताओ क्लियर है? यहां पर कोई रिवर आपको दिख रही है? कॉन्गो रिवर। तो पूछा जाता है इक्वेटर किस रिवर को 2 बार काटता है? तो कॉन्गो रिवर, जिसको कि हम जायरे रिवर भी कहते हैं। और इक्वेटर कैसे याद करना है आपको? मैंने आपको क्या बताया? जीसी लियोन वाली बुक याद है? तो जीसी लियोन कहां से है? यूके से है, तो यूके से जीसी, तो यू से युगांडा, के से केनिया, एस से सोमालिया, और जी से गैबोन, और सी से कॉन्गो। याद रखिएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए ये इधर है। अभी पेपर में एक प्रश्न बनता है, इक्वेटर किस नदी को 2 बार काटती है? तो आप बताएंगे कॉन्गो, जिसको कि जायरे नदी के नाम से भी हम जानते हैं। उसी तरीके से पूछा जा सकता है मकर रेखा की, जब हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो किस नदी को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी को। अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट बस समझते चलिए क्लास। तो यहां पर आपका एटलस माउंटेन इधर की तरफ आपको दिख गया। अब देखिए ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो स्पेशल फीचर है किस कॉन्टिनेंट का? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है।
यहाँ पर देख लीजिए ग्रेट रिफ्ट वैली, ये आपको दिख रहा है। और ग्रेट रिफ्ट वैली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा लिम्पोपो नदी, ठीक है, और इधर आपको डेड सी दिख रही है, पूरा ये पूरा स्प्रेड है क्या, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जो अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली है वो हमें अफ्रीका में मिलता है वेस्टर्न साइड में, तो आप क्या बताएंगे, ये वेस्टर्न साइड है, ये वेस्ट, ये ईस्ट है ना, ईस्ट, ई बड़ा सुंदर ई मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो डेड सी से इधर लिम्पोपो नदी, इधर अगर आप ध्यान देंगे यहां तक फैली हुई है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप पूछा जाता है। अभी हम और चीजों को डिस्कस करते हैं यहां पर। अब देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज द रिवर नाइल ओरिजिनेट, ठीक है, नील नदी की बात यहां पर की गई है, नील नदी की। अब जब भी आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे तो नील नदी यहां पर एक सफेद नील है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपकी ब्लू नाइल है, ठीक है, या फिर नीली नील बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए। तो यहां पर बोला गया है कि नील कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो आपकी ओरिजिनेट हो रही है विक्टोरिया से, सी आपका सही उत्तर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है इक्वेटर कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ड्रॉ ही नहीं हो रहा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर पास हो रहा है 0 डिग्री। मुझे बता दो, एक बार रिवीजन कर लो, इक्वेटर कहां कहां से पास हो रहा है, यूके से जीसी, ठीक है। तो ये यूके क्या है, युगांडा, ये के क्या है, केनिया। अभी हमारे लिए यही दोनों काम मतलब काफी है, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, सोमालिया, ये क्या है, गेबॉन, और ये कॉन्गो। अब हमें यहां पर किस लेक पर फोकस करना है, बोलो, विक्टोरिया लेक पर। विक्टोरिया लेक आपको ये दिख रही है, परीक्षा में पूछा जाता है किस लेक को इक्वेटर पास कट कर रहा है अफ्रीका में, बताओ, तो विक्टोरिया को। यहां पर ध्यान देना, ऐसे याद रखना, विक्टोरिया को इक्वेटर कट कर रहा है, KUT वाला कट कर रहा है, ठीक है। विक्टोरिया लेक को कौन कट कर रहा है, इक्वेटर कट कर रहा है। कैसा कट कर रहा है, KUT कट कर रहा है। KUT क्यों याद करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विक्टोरिया लेक जो है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है, ठीक है। ये देखो, विक्टोरिया लेक जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है किसके साथ, युगांडा के साथ, के से केन्या के साथ और टी से तंजानिया के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इक्वेटर जो है वो विक्टोरिया लेक को, युगांडा को और केन्या को कट कर रहा है, तंजानिया को नहीं कट कर रहा है। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि जो विक्टोरिया झील है, इधर आपको युगांडा दिखेगा, अगर ये विक्टोरिया है, इधर आपको केन्या दिखेगा और इधर आपको क्या दिख रहा है, तंजानिया दिख रहा है। लेकिन तंजानिया से इक्वेटर नहीं पास हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूं, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। यहीं पर आप याद रखिएगा, जब हम विक्टोरिया झील की बात करते हैं, विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया कैसी होंगी, गोरी गोरी होंगी ना, गोरी गोरी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेक विक्टोरिया से कौन सी नाइल आके निकल रही है, व्हाइट नाइल, सफेद नील जो है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो लेक और मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लेक मलावी देखिएगा, ये लेक मलावी है, ठीक है। ये क्या है, लेक मलावी, जिसको कि हम लेक नाइसा भी कहते हैं। इधर लेक टांगानिका है, ये याद रखिएगा, लेक टांगानिका। तो मलावी, लेक टांगानिका और इधर लेक विक्टोरिया, कई लेक आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आप इन तीनों लेकों को जरूर याद रखिए
जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर लेक विक्टोरिया, लेक टांगानिका, लेक मलावी, याद रहेगा थोड़ा सा, मलावी, टांगानिका और विक्टोरिया। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, इस मैप को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्री सराउंड की है, जल्दी से बताओ। अगर ये लेक विक्टोरिया है तो इधर आपका केन्या है, इधर क्या है, युगांडा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको कौन सा कंट्री दिख रही है, बताओ, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। और इसको कौन कट कर रहा है, केयूटी से इक्वेटर कट कर रहा है। लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकल रही है, व्हाइट नाइल निकल रही है, दिख रहा है ना, व्हाइट नाइल निकल रही है। इधर आप आओगे तो लेक ताना, लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रही है। लेक ताना से ब्लू नाइल, ताना लोग मारते ना, लेकिन सोचो नीला कलर तो किसका है, कृष्ण जी का है, लेकिन तब भी जब हम ब्लू नाइल की बात करते हैं तो लेक ताना, ताना मार रहे हैं लोग। तो लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रही है, विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल रही है, और दोनों एक दूसरे से जाकर हाथ मिला रही है, मिल रही है कहाँ पे, खार्तूम में। ये याद रखिएगा, कहाँ पर, खार्तूम में जाकर मिल रही है। चलो, अफ्रीका के मैप के लिए 2 क्लासेस देनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, तो इसके बाद वाली क्लासेस में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ों को। अभी प्रश्न भी देख रहे हैं, बाद वाली क्लास में रिवीजन कर लेंगे। बार बार रिवीजन पे फोकस ज़रूर करिएगा क्लास। मैं आपको कई तरीके से चीज़ों को रिवाइज कराऊंगी ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जो मैप वाला पोर्शन है वो तो आपका कभी गलत ना हो। यहाँ पर देख लीजिए आप, इधर आपको कुछ इस तरीके से मिलती है खार्तूम में। ये ब्लू नाइल है और ये क्या है, ये व्हाइट नाइल है, ठीक है। व्हाइट नाइल कहाँ से निकल रही है, जल्दी से बता दो, विक्टोरिया से। गोरी गोरी, विक्टोरिया को कौन के यूटी कट कर रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर कट कर रहा है। और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ विक्टोरिया झील अपनी बाउंड्री को शेयर करिए, केन्या, युगांडा, तंजानिया। क्या तंजानिया को इक्वेटर कट कर रहा है, नहीं, केन्या को हाँ, युगांडा को हाँ, और लेक विक्टोरिया को हाँ, ठीक है। यहाँ पर ब्लू नाइल जो निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, लेक ताना से। ये याद रखिएगा, दोनों कहाँ पर आकर मिल रही है, किस प्लेस पे, खार्तूम में। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलो अब ये देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी ओशन इज द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर नाइल। बताओ कहाँ पर ये अपने डेल्टा फॉर्म कर रही है, रेड सी में, मेडिटेरेनियन सी में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, या फिर ब्लैक सी में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। इतना बताने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, तो अब आपको मैप में इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब मेरे साथ बोलो जल्दी से, ये क्या है, लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया को केयूटी से कौन कट कर रहा है, इक्वेटर कट कर रहा है। के क्या है, केन्या है। यू क्या है, युगांडा है, ठीक है, ये युगांडा है। और टी क्या है, तंजानिया है, ठीक है। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, विक्टोरिया से। विक्टोरिया से कौन सी नदी निकल रही है, व्हाइट नाइल निकल रही है। इधर क्या है, लेक ताना है। लेक ताना से कौन सी रिवर निकल रही है, ब्लू नाइल निकल रही है। दोनों एक दूसरे से आकर कहाँ मिल रही है, खार्तूम में आकर मिल रही है। उसके बाद हाथ मिलाने के बाद दोनों आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेल्टा बना रही है, ठीक है, ये डेल्टा बना रही है कुछ इस तरीके से। और डेल्टा बनाने के बाद ये अपने वाटर को कहाँ पर ड्रेन कर रही है, मेडिटेरेनियन सी में। तो आप देखिए, ये जो ब्लू और व्हाइट नाइल है खार्तूम में मिलने के बाद जब ये अपने पानी को मेडिटेरेनियन सी में डालेंगी, मतलब ड्रेन करेंगी, तो उसके पहले किस तरीके का डेल्टा बन रहा है, कुछ इस तरीके का डेल्टा बन रहा है। अब बताओ, भूलोगे, नहीं भूलोगे, इतनी बार बताया होगा, हो सकता है किसी टीचर ने, ये चीज मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती हूँ। लेकिन दूसरी चीज, अब यहीं पर जब मैं आपको बता रही हूँ इक्वेटर की बात, तो इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास हो रही है अफ्रीका के,
क्या याद रखना है? यूके से जीसी, जो जीसी लियोन वाली बुक मिलती है ना, उसके राइटर जो हैं वो यूके से हैं। तो यू से युगांडा, के से केनिया, एस से सोमालिया, जी से गैबोन और सी से कॉन्गो। हो गया, रटा दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां पर इस मैप को देखो। अब ये क्या है? जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर किसको किसको सेपरेट कर रहा है? जल्दी से मुझे बता दो। अफ्रीका को यूरोप से। यूरोप की कौन सी कंट्री है? स्पेन है। अफ्रीका की कौन सी कंट्री है? मोरक्को है। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है। क्लियर? ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर पूछ लिया कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है मेडिटेरेनियन सी से, तो कैसे याद होगा? बड़ी दिक्कत की बात है। नहीं तो याद हो जाएगा कैसे? एक टर्म याद कर लेते हैं, माल्टी। अभी तक तो माली याद किया था, माली याद कराई था ना मैंने, माली माली माली, जिसको कि मेल भी बोल सकते हैं, लेकिन माली माली माली, क्योंकि एक कंट्री दो कंट्री हो जा रही थी, एक माली हो जा रही थी, ठीक है, और एक आपकी मॉरिटेनिया हो जा रही थी। अब यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंट्री अपने बाउंड्री को शेयर कर रही है? मालती। प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम शायद मालती है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, शायद मालती है, देख लेना। जो आप लोग, जो बहुत लोगों को याद रहेगा अगर मैं सही बोल रही हूँ तो यहाँ पर एम से क्या हो गया? मोरक्को हो गया। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया हो गया। ठीक है, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। बस एक चीज याद रखिएगा, ट्यूनिस। इधर क्या याद रखना है? ट्यूनिस। तो माल्ती हो गया आपका, यहां पर इसको ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनिशिया, ट्यूनीशिया पूरा बोली। ठीक है, ध्यान रहेगा अब आपको। तो कौन कौन सा हो गया? मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया और इजिप्ट हो गया। बताओ, कुछ याद हो रहा है? थोड़ा बहुत याद हो रहा है, इसके बाद रिवीजन कराऊंगी तो याद होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तो अभी तक हमने कौन कौन से ट्रिक देखे हैं उसको भी एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमने रेड सी की बात की थी। रेड सी में मैम ने क्या बताया था? डेजी याद रखना है आपको, लिख लेना एक जगह, डेजी, रेड डेजी, रेड डेजी करके याद रखोगे, याद रहेगा, पहली चीज। दूसरा मैंने आपको बताया था सीड। सीड किसके लिए बताया था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। क्लियर है क्लास? फिर उसके बाद मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? माली, डब्लू माली या मेल, जो भी आपको याद रहे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। बोलो, क्लियर है? ठीक है, फिर अभी मैंने आपको बताया कि जब हम मेडिटेरेनियन सी की बात करेंगे यहां पर, तो आपको याद रखना है माल टी, बस एक ई यहां पे टी लगा देना है। जो टी किसके लिए है? ट्यूनीशिया के लिए है। ये देखो ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया यूके से जीसी। ये क्या है? जल्दी बताओ, यूके से जीसी, इक्वेटर के लिए। ठीक है, इतना याद रखो। और यहीं पर मैंने आपको कट बताया, किसको? विक्टोरिया को। कट कट कट, इक्वेटर कट कर रहा है। तो इतनी चीजें याद हो रही है कि नहीं? याद हो रही होगी, आशा करती हूँ। अगर याद हो रही है क्लास तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम समझ में आ रहा है। चिंता मत करिए, इतना प्रेशर मत लीजिए, आगे बढ़िए, पढ़ाते चलिए, आ रहा है समझ में। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को भी पढ़ाते समय टेंशन होती रहती है, पता नहीं जो बोल रहे हैं वो मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने में ही बोले जा रहे हैं। तो जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है कि हाँ मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। ठीक है, तो वो हौसला मिलता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ मैं सोच रही थी कि चलो अभी मैंने तुम लोगों को साउथ अमेरिका पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, आज अफ्रीका पढ़ा रही हूँ। एक बार क्या करूँ, सारे कॉन्टिनेंट को बिना क्वेश्चन के बस रिवीजन करा दूँ कि ये ऐसे है। बताओ,
तो ये भी काम कर देंगे, तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को पहले देखते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी बात रहा करे, कमेंट बॉक्स में बताया करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया से रिलेटेड। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, सही है। इक्वेटर पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया, एकदम सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। Which of the following river is Victoria Falls situated? अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर हम विक्टोरिया फॉल की बात कर रहे हैं, ना कि लेक विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। तो विक्टोरिया फॉल आपकी अलग है, ठीक है, और अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया आपकी अलग है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जायरे दिया है, ऑरेंज दिया है, लिम्पोपो दिया है और जाम्बेजी दिया है। ये अभी सारी जो रिवर है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्न मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं मकर रेखा की बात कर रही हूँ। लिख लो, मकर की बात कर रही हूँ मैं मकर रेखा की बात कर रही हूँ। लिम्पोपो नदी को जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो 2 बार कट करती है। जायरे रिवर मैंने आपको बताया है, इसको हम कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। इसको 2 बार कौन कट करती है, इक्वेटर, विषुवत रेखा कट करती है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया लेक नहीं, विक्टोरिया फॉल की बात की गई है। ये किस नदी पर सिचुएटेड है, तो ये जाम्बेजी नदी पर सिचुएटेड है। खाम्बेजी नहीं, जाम्बेजी, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ए सही उत्तर है। रिवर्स देख लिया जाए, थोड़ी बहुत रिवर अब याद हो रही होंगी। तो सबसे पहले कौन सी रिवर हमने देखी, नाइल रिवर देखी, ठीक है। नाइल रिवर को रिवाइज कराऊं, रिवाइज करो। ये क्या है, लेक विक्टोरिया है। अच्छा, लेक विक्टोरिया के ही ऊपर लेक एल्बर्ट भी, याद रखिएगा, यहां से भी आपका व्हाइट नाइल होके गुजरती है। यहां पर आप देखिए व्हाइट नाइल निकल रही है, चल रही है, मुस्कुराते मुस्कुराते मुस्कुराते। यहां पर लेक ताना है, बेचारे को बहुत ताना मारा जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लू नाइल निकल रही है यहां से। लेक ताना भी बेचारा उदास होके चलता है और दोनों एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं, खार्तूम कहते हैं, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती हैं एक अपने नाइल रिवर के नाम से, और आपको पता है इधर मेडिटेरेनियन सी में डेल्टा बनाकर ये अपने वाटर को ड्रेन कर देती है, ठीक है। ये नाइल रिवर हो गया। अब इधर मैंने आपको बताया इक्वेटर पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है। किस रिवर को 2 बार कट कर रहा है इक्वेटर, देखो 2 बार कट कर रहा है, एक बार यहां एक बार यहां। कौन से रिवर को, कॉन्गो रिवर को, जिसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। फिर ये देखो यहां पर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस नदी को 2 बार कट कर रहा है, लिम्पोपो को, ठीक है। तो ये देखो एक बार इधर एक बार इधर, लिम्पोपो नदी को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये लिम्पोपो नदी हो गई। 3 रिवर, नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, लिम्पोपो नदी। अब ये क्या है, ये वही जगह है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैम ने गलती से साउथ अमेरिका बोल दिया था। ये तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने खुद बोलकर सुन लिया, नहीं तो अभी कमेंट बॉक्स में भरा रहता कि मैम आप क्या पढ़ा रही हैं, आप अफ्रीका में अमेरिका को ले आई। लेकिन वो मैंने बोलने के बाद रियलाइज हो गया, अरे ये मुंह से क्या निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, ऑरेंज नदी है। नहीं तो आप लोग मेरे ऊपर क्या मारने लगते, ऑरेंज फेंक फेंक के मारने लगते कि बताओ कैसे टीचर है अफ्रीका में अमेरिका को ले आई, लो ऑरेंज से मारो इनको। तो ये कौन सी नदी है, ये ऑरेंज नदी है जो कि साउथ अफ्रीका में आपको दिखेगी। आप भूलेगा, आप कभी नहीं भूलेगा ना, कैसे मारते, ऑरेंज फेंक के मारते, ठीक है। तो ऑरेंज, साउथ अफ्रीका, लिम्पोपो को 2 बार कट कर रही है कौन, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जाम्बेजी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर विक्टोरिया फॉल है। कॉन्गो नदी जिसको कि हम जायरे नदी भी कहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेटर इसको 2 बार कट कर रहा है। और ब्लू नाइल नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी इतना याद रखो, इतनी रिवर जहां से आपके परीक्षा में मुख्यतः प्रश्न बनता है। चलो आगे बढ़े। Which is the largest desert in the world?
बताओ लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में कौन सा है? कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट या फिर गोबी डेजर्ट? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सहारा डेजर्ट, बी आपका सही उत्तर है। अब सहारा डेजर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी देख लीजिए। यहाँ पर हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सहारा डेजर्ट जो है वो किन किन कंट्रीज में आपके स्प्रेड है। तो ध्यान दीजिएगा, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, चाड, मोरक्को, इरिट्रिया, नाइजर, मॉरिटेनिया, माली और सूडान। ध्यान दीजिएगा। बताओ यहां पर अगर मैं माल्ती लिखूं, ऊपर वाला एरिया था ना माल्ती, जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा था, बताया है ना मैंने आपको। तो वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, एक आपका मॉरिटेनिया होगा, ठीक है, एक अल्जीरिया होगा, एल से लीबिया होगा, टी से ट्यूनीशिया होगा, ई से इजिप्ट होगा। बताओ, और ई से इरिट्रिया भी अब याद रखना, थोड़ा सा इरिट्रिया भी याद रखना। मैं याद करने का तरीका आपको बता रही हूं। अब इसमें आपको बस याद रखना है चाड, चाड और मोरक्को, ये याद रखिएगा क्लास, चाड, मोरक्को, सूडान। तो थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से, रुकिए क्लास, सहारा वाला देखिए, हाँ ये रहा सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट पूरा आपका ये पूरा स्प्रेड है, देखिए ये पूरा जो रीजन है वो सहारा डेजर्ट वाला है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ऊपर ही की तरफ मोरक्को है, ऊपर ही की तरफ मॉरिटेनिया है, ऊपर की तरफ माली है। तो मोरक्को, मॉरिटेनिया, माली, मोरक्को, मॉरिटेनिया, माली, याद रहेगा। ई से इरिट्रिया भी ऊपर है, इजिप्ट भी है, ठीक है, लीबिया भी है, ट्यूनीशिया भी है, चाड भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप थोड़ा गैस कर सकते हैं, कहां पर, जब आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, अभी और डिस्कस करते हुए चलेंगे तो खुद ही याद होगा। अब यहां पर इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है, एक्सेप्ट नाइल एंड जायरे अदर रिवर इन अफ्रीका आर नॉट सुटेबल फॉर रनिंग द बोट और स्टीमर। लिखा है अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य ही नहीं है, मतलब इन नदियों पे आपका स्टीमर या बोट चल ही नहीं सकती है। रीजन क्या दिया गया है, नाइल और जायरे रिवर जो है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अदर रिवर ऑफ अफ्रीका इज वेरी लेस, क्योंकि नील नदी और जायरे नदी को छोड़कर जो बाकी नदी हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से वहां पर बोट और स्टीमर नहीं चल सकती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि नील और जायरे नदी के सिवा दूसरी नदियों पर स्टीमर नहीं चल सकता है अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि उन नदियों में पानी की बहुत कमी है, रीजन ये है कि इन नदियों से आपका वाटरफॉल जुड़ा हुआ है। अब आप सोचो ये नदी है, आप बड़े खुश हैं और आप इस नदी पर ऐसे सुंदर सा अपना बोट चला रहे हैं और इधर ही एक वाटरफॉल आ गया, तो क्या होगा, आपकी बोट नीचे धड़ से गिर जाएगी। इसी वजह से बोट या स्टीमर नदियों में नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदियों से ज्यादातर वाटरफॉल जुड़े हुए हैं। चले जाओगे तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Savanna grassland are found in the Africa to the north and south of equatorial rainforest. Extensive deserts are found in Africa to meet north and south of the Savannah. तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। टाइम ले लीजिए क्लास, अगर आपको थोड़ा समय लेना है तो। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ग्रासलैंड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है ये। जब हम सवाना ग्रासलैंड की बात करते हैं तो सवाना ग्रासलैंड हमको अफ्रीका में मिलता है, बिल्कुल सही है। और अफ्रीका में सवाना के उत्तर और दक्षिणी दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देख लीजिए, अफ्रीका में इधर की तरफ आपको ऐसे आपको दिखेगा क्या, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। इधर आप देखेंगे सहारा डेजर्ट, इधर आपको कालाहारी डेजर्ट दिखेगा। तो डेजर्ट के किनारे किनारे आपको ग्रासलैंड के, सवाना ग्रासलैंड के किनारे किनारे आपको क्या दिख रहा है, इधर सहारा डेजर्ट हो जाएगा, कालाहारी डेजर्ट हो जाएगा, तो दिखेगा ना यहाँ पर।
बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत क्लास? बताइए, इधर कालाहारी डेजर्ट हो जाएगा, इधर नामबिब डेजर्ट हो जाएगा आपका, इधर सहारा डेजर्ट है ही है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल सही है और आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला के। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, ठीक है। ऑरेंज नदी कहां पर है आपका? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बार और रिवर्स को देख लीजिए, ये क्या है? ऑरेंज रिवर है, ये लिम्पोपो है, ये जाम्बेजी है जिसको कि हम कॉन्गो नदी के नाम, अरे सॉरी, ये जाम्बेजी है जहां पर विक्टोरिया फॉल है, याद रखिएगा, विक्टोरिया फॉल है। ये क्या है? कॉन्गो नदी है जिसको कि इक्वेटर 2 बार कट कर रहा है, इसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इधर हमने क्या देखा? ये विक्टोरिया लेक से व्हाइट नाइल निकल रही है, ब्लू नाइल लेक ताना से निकल रही है, अब तो रट गया होगा, दोनों जाकर खार्तुम में मिल रही हैं, ये खार्तुम हो गया। और फिर इधर ये डेल्टा बनाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जा रही है, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। इधर अगर आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन है, यहां पर कौन सी रिवर है? वोल्टा रिवर है, ये याद रखिएगा, वोल्टा रिवर। ये कौन सी है? नाइजर रिवर, ये दोनों याद रखिएगा, वोल्टा और नाइजर रिवर भी, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्लास? ये ऑरेंज, ये लिम्पोपो, जाम्बेजी, जायरे जिसको कि हम कॉन्गो कहते हैं, यहाँ पे नील नदी, ये वोल्टा रिवर और नाइजर रिवर। थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा, अभी और याद हो जाएगा। चलो, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। अब ये देखो, ये ऐसा प्रश्न है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा डैम किस नदी पर लोकेटेड है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दिया है नील नदी, नील नदी पर कौन सा डैम है? बताइए, नील नदी पर कौन सा डैम होगा आपका? तो आसवान डैम जो है वो नील नदी पर है। इसको मैं अभी मैप में आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने नील नदी पढ़ा था, ये है, यहां पे हमने पढ़ा था ना, हाँ, इसको इरेज करते हैं और अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि आसवान डैम किधर है। ये देखो, ये भी गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा मेरा बोर्ड, ये देखो, ये आसवान डैम, याद रहेगा, कितनी बार याद करा दिया है, विक्टोरिया झील से व्हाइट नाइल। अच्छा, विक्टोरिया के ऊपर लेक एल्बर्ट भी याद रखना प्लीज, लेक एल्बर्ट विक्टोरिया के ऊपर, ठीक है। यहां से निकल रही है व्हाइट नाइल, लेक टाना से ब्लू नाइल, दोनों कहां पर आके मिल रही है? खार्तूम में, ठीक है। यहीं पर आसवान डैम है, ये इजिप्ट वाला रीजन है आपका, ठीक है। आगे बढ़ती है, फिर इधर डेल्टा फॉर्म करके, इस तरीके का डेल्टा बना के मेडिटेरेनियन सी में अपने पानी को छोड़ देती है। क्लियर? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इसको बताया। आगे बढ़े, मैच कर रहे थे ना हम लोग, कीरा, तो नाइल रिवर पे आसवान डैम हो गया। तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तांबेजी नदी दिया गया है, इसको जाम्बेजी नदी कर लीजिए, जाम्बेजी नदी इसको कर लीजिए, ठीक है। फिर नाइजर नदी दिया है और नीली नील दिया है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, आसवान डैम हो गया, उसके बाद हम देखेंगे जाम्बेजी नदी का, तो जाम्बेजी पे करीबा बांध है, ठीक है। फिर नाइजर नदी पर आपका जो है वो कैंजी है और इसमें सेन्नार बांध है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को आप लोग। जाम्बेजी नदी पे कौन सा फॉल है? विक्टोरिया फॉल है। अब याद रखिएगा करीबा बांध किस पर है? करीबा, वो भी जाम्बेजी नदी पर है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कांजी बांध है, ठीक है। सेन्नार बांध जो है वो नील नदी पर है, ये याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये रहा जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर कौन सा डैम है? करीबा। ठीक है, ऑरेंज रिवर जो है वो साउथ अफ्रीका पे है। ठीक है, लिम्पोपो को जो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार कट कर रही है। कॉन्गो को इक्वेटर 2 बार कट कर रही है। ठीक है, जिसको कि हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ये लेक विक्टोरिया हो गया, इधर एल्बर्ट हो गया, इधर लेक ताना हो गया। ठीक है, क्लियर है। इधर आप देखिए रिवर वोल्टा हो गया और यहां पर नाइजर रिवर हो गया। ठीक है, नाइल नदी पर कौन सा डैम है? आसवान डैम है, याद रखिएगा। क्लियर है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा डैम है? करीबा है, याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूं। आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द हाईलैंड ऑफ सवाना रीजन। आयरन ओर एंड कोल आर फाउंड लेस इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा यहां पर, बताइए। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। तो यहां पर जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें, सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ग्रासलैंड भी है इधर, सवाना ग्रासलैंड के बारे में हमने देखा है, तो वहां पे पशुपालन होगा ही, ग्रासलैंड है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, ये भी सही है। दोनों जो है वो बिल्कुल सही है, उत्तर सी हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को देखिए, ऑस्ट्रिच लार्ज एंड फास्ट रनिंग बर्ड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट? ऑस्ट्रिच देखने को कहां मिलती है? शुतुरमुर्ग, बताइए। तो ये आपको कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलेगी। कहां पर? कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट आपको इधर नीचे की तरफ कालाहारी डेजर्ट दिखेगा और यहीं पर आपको ऑस्ट्रिच देखने को मिलती है। ए आपका सही उत्तर है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ध्यान दीजिएगा, ट्रू की बात की गई है। तो क्रोमियम, अगर हम बात करें, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्रोमियम इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका। और किम्बरले इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आयरन डिपॉजिट एंड माइनिंग इन बोत्सवाना। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो क्लास सबसे अधिक मात्रा में क्रोमियम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, तो याद रखिएगा यहां पर ये आपका हीरा भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हीरा भंडार के लिए। तो लौह भंडार अभी हमने देखा, यहां पर लौह अयस्क आपके कम पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या होगा आपका सही? ए, केवल एक आपका सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। देख लीजिए, हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले, ठीक है। यहां का जोहानसबर्ग जो है वो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोयला के लिए। ध्यान दीजिएगा, ना कि कोयला या आयरन के लिए। अगला हम देखते हैं, कोकोआ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोआ ट्री इन अफ्रीका विच इज पॉपुलर ड्रिंक सिमिलर टू कॉफी। बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉफी की तरह ही होता है कोकोआ। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट एक्सपोर्ट कोको इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कुछ डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना। अब बोला गया है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो वो आपका है स्वाहिली। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। हो सकता है स्टेटमेंट वाइज आपको ये सब छोटे छोटे प्रश्न दे दे। अब इस प्रश्न को देखिए, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन सी कंट्री है। तो मैंने आपको क्या बताया था? SEED,
क्या था? SEED, तो क्या फुल फॉर्म है? सोमालिया है, बताओ। डी से क्या है? जिबूती है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं, सोमालिया है, ठीक है। डी से जिबूती है, फिर आपका इथियोपिया है और इरिट्रिया भी है। तो चारों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मैप में अगर देख ले क्लास हम इसको तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए सीड, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। एकदम सही ऑप्शन दिए गए थे, इसको हमने रिवाइज भी किया है। इसको बताने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। नाइजीरिया कंट्री की बात की गई है अफ्रीका में। नाइजर इज द मेन रिवर। In winter season, hot and dusty wind usually blow from the northeast in the interior part of the Nigeria, which are called harmattan. The oil palm tree, which is mainly found in Nigeria, grows well in equatorial climate. नाइजीरिया की अभी हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि नाइजर रिवर, आप ध्यान दीजिएगा। अब नाइजर रिवर से रिलेटेड एक प्रश्न हम देखते हैं। नाइजर जो है वो कहाँ की मुख्य नदी है? नाइजीरिया की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विश्ववतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। मतलब यहाँ पर किसकी बात की गई है? इक्वेटोरियल, विषुवत रेखा वाली, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है आपका। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चलती, जिन्हें हम हरमट्टन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंतरिक भाग में नहीं, आंतरिक भाग में नहीं फ्लो करती हैं ये आपके बाहरी हिस्सों में फ्लो करती है नाइजीरिया के। ये बिल्कुल सही है, हरमट्टन रिवर आपके यहाँ फ्लो करती है, लेकिन आंतरिक इंटीरियर में नहीं, एक्सटीरियर में। तो यहाँ पर इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, लेकिन पहला तीसरा बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्लास एक बार। देखिए कथन 2 जो है वो असत्य है, क्योंकि नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, जहां साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व से ओर चलती है, जिसे हम हरमट्टन कहते हैं। ये याद रखिएगा, शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में। यहां पर देखिए, यहां पर आपको हरमट्टन मिल जाएगी, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में तो बर्ग, ठीक है, हबूब, इधर खमसिन, सिराको, ये हम डिस्कस करेंगे, लोकल विंड्स के नाम भी। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर किसे कहा जाता है? बताइए। अब ये तो आपको पता होगा, इथियोपिया, इजिप्ट, सूडान या फिर साउथ सूडान। तो इजिप्ट बी आपका सही उत्तर है। ये सब आसान प्रश्न है। इन विच अफ्रीकन कंट्री हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड ब्लो इन अप्रैल एंड मे, हैवी विंड ब्लो एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड खमसिन। अभी हमने देखा खमसिन नदी के बारे में। तो बताइए आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, हमने खमसिन की बात की है, वो आपका मिस्र हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। यहां देख लीजिए क्लास एक बार फिर। हरमट्टन इधर है, ठीक है। इधर आपको नीचे की तरफ बर्ग नदी दिखेगी, लोकल विंड, और इधर हबूब और इधर खमसिन। इजिप्ट है ना, इधर इजिप्ट। क्लियर है? बताइए, क्लियर है क्लास? नाइजीरिया की तरफ आपको हरमट्टन दिखेगा, इधर साउथ अफ्रीका की तरफ आपको बर्ग, ठीक है। इधर इजिप्ट की तरफ हम जब देख रहे हैं तो हमको कौन सी लोकल विंड दिख रही है? खमसिन, ठीक है। और इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सी
विंड दिख रही है, हबूब। क्लियर हो गई। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा मैं स्लाइड से हट रही हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से आपका सराउंडेड है, ठीक है। असत्य आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में डेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। यहां पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को वेल्ड कहते हैं। ध्यान से, दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर, दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। सही है, स्टार्टिंग में ही बताया था, टिक लगा देती हूं। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है, एकदम सही है, टिक लगा दे रही हूं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में डेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। कितने को ये चीज सही लगती है, कितनों को गलत लगती है, थोड़ा सोचिए। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में डेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। ये क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो डेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है, ना कि दक्षिणी भाग। तो ये आपका क्या है? गलत है। और प्रश्न में पूछा गया कौन सा असत्य स्टेटमेंट है, तो सी असत्य होगा। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को वेल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश में जो आपके घास मैदान है उनको वेल्ड कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम देखेंगे सबसे साउथ में है, वो तो बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है, और इस पठार के पूर्वी किनारे पर, ना कि दक्षिण किनारे पर, पूर्वी किनारे पर आपका डेकन्सबर्ग पर्वतमाला है। देखो यहां पर मैप में ये क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका है। इधर अगर आप देखोगे तो कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ऑरेंज, याद रखिएगा, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका की क्या दक्षिणी भाग में डेकन्सबर्ग है? नहीं, ये आपका ईस्टर्न भाग में है, तो डेकन्सबर्ग इधर है। इस वजह से वो स्टेटमेंट आपका गलत है। बताओ, ठीक है। इधर कालाहारी डेजर्ट आपको दिखेगा बोत्सवाना वाले रीजन में, याद रखिएगा कालाहारी डेजर्ट पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, मैं थोड़ा स्लाइड से हटूंगी तभी आपको दिखेगा ये प्रश्न। एक्सेप्ट द कोस्टल एरिया देयर इज नॉट मच रेनफॉल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं पाई जाती है। फिर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा पाई जाती है, ईस्टर्न पार्ट की बात की गई है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं होती है। आखिरी दिया गया है ऑरेंज और बाल नदी डेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो बताइए, तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे तो तटीय भाग में ही ज्यादा वर्षा होती है। क्यों होती है? अब आप खुद सोचो क्लास, जब भी हम तट की बात करते हैं और पवनें ऐसे चल रही हैं, तो जब कोई हवा किसी पानी वाले एरिया से, वाटर बॉडी से होकर गुजरेगी तो वो कैसी होगी? उसमें नमी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो किसी कॉन्टिनेंट के अंदर वाले हिस्से में जाएगी, उसकी नमी खत्म होती जाएगी और वो हवा ड्राई होती जाएगी। इसमें इतना सोचने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होने के बाद भी वो जो आपका एरिया है वो कृषि उपयोगी नहीं है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अधिकांश भाग में वहाँ पर आपका क्या है? पहाड़ी भूमि है। बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही है। ऑरेंज और बॉल नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये डेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो, डी सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो बताओ जोहानसबर्ग, पोर्ट सैयद, ठीक है। फिर उसके बाद इबादान, नैरोबी, तो मैच करो।
आपका सही उत्तर क्या होगा? जोहानसबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका। मैच कर लो, ये तो बहुत ही आसान है। तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया, बी का फर्स्ट हमको मिल जाएगा पोर्ट सैयद मिस्र। ठीक है। इबादान की जब हम बात करेंगे तो नाइजीरिया, नैरोबी केनिया। बिल्कुल सही है, यहां पर आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए क्लास, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आज अफ्रीका में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, लेकिन अभी हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बचा है। ठीक है, तो अभी तो सेशन को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया एक बार मैं उन सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा दूँ। लेकिन उस रिवीजन वाले जो सीरीज़, अभी जो रिवीजन वाला जो क्लास होगा उसमें मैं रिवीजन डाल दूँगी, रिवीजन क्लास। उसमें खाली हम मैप को रिवाइज करेंगे, प्रश्नों को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम फिर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। खाली रिवाइज कराऊंगी तो जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे एक बार। क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें रिवाइज हो पा रही है कि नहीं, चीज़ें याद हो पा रही है कि नहीं। ये मुझे आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आगे के कॉन्टिनेंट्स भी हम लोग इसी तरीके से कवर करें। और बार बार चीज़ों को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर आपको बोलूँगी, कोई चीज़ आपने पढ़ा है लेकिन उसको 10 बार जब आप रिवाइज करेंगे तभी एग्ज़ाम में आप उस आंसर को, जब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं टिक लगा के आते हो, तो घबराहट नहीं होगी, लगेगा ये तो हमें पढ़ा हुआ है, ये तो रटा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन पे फोकस बहुत करिए। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। मैथ सीरीज आपको कैसी लग रही है ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर क्लास में कहीं पर कमी भी रहती है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई अच्छे ट्रिक्स हैं किसी चीज़ को याद करने के, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ट्रिक को ज़रूर इंक्लूड करूंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप लोगों को ईश्वर सफलता दे, सफल करें। ठीक है, आप लोग मतलब बहुत जल्दी सफल हो, आप लोग अपने एग्जाम में खूब अच्छे मार्क्स से पास हो। लेकिन आप मेहनत ज़रूर करिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा, सबसे पहले अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है। कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। धन्यवाद क्लास।